क्लास 8 चैप्टर 15 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 15.2 के आज हम एग्जांपल्स को डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट। नाउ एग्जांपल फर्स्ट, कैलकुलेट द एरिया इंक्लोज द एडजॉइंट फिगर। तो पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम एग्जैक्ट है किसका। तो देखिए 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और एक लाइन कुछ इस तरह का है और ये आपका 12 है, ये आपका 17 है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, समझें पहले से, क्योंकि हम इसे नकल करें तो हमें तो समझ में आ जाएगा कि यह है क्या, लेकिन अगर वैसे ही समझें तो एक 90 दिया है, एक आपका उससे इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लाइंस हैं दोनों फ्रंट टू फ्रंट, वो एक लाइन क्या है, पैरेलल टाइप में दिख रही हैं। तो ये क्या हो गया आपका ट्रेपेजनॉइड बोलते हैं इसके, मतलब ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का दूसरा एक वो होता है डायग्राम, दो डायग्राम होते हैं, एक ट्रेपोजनाइड होता है और एक ट्रेपेजियम का ही होता है। तो ट्रेपेजियम और ट्रेपोजनाइड के बारे में हम पहले समझते हैं। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम के लिए पहले हम ये समझते हैं ट्रेपेजियम कुछ कैसे दिखते हैं। ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। कुछ इसी तरह के होते हैं, क्लियर। और कुछ ऐसे होते हैं कि आपके पैरेलल्स तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री पे होते हैं, जिसे हम ट्रेपोनाइज्ड बोलते हैं, जो भी आपका डायग्राम में दिया हुआ था। अब ये आपका एग्जैक्ट ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि एरिया का आपका फार्मूला आप एडजेसेंट साइड का इंटू कर दें, वही आपका एरिया होता है, जो भी आपका डायग्राम हो। अगर आप साइड और हाइट का इंटू कर देंगे तो आपका डायग्राम रेडी हो जाएगा। सो इसके लिए हमारे पास हाइट होनी चाहिए। तो हाइट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हो गया हाइट, क्लियर। अब ये 90 डिग्री, अगर हाइट मीन्स 90 डिग्री, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि हाइट मीन्स 90 ही डिग्री होती है। हाइट को हम दूसरा और कुछ नहीं बोल सकते, 90 मीन्स हाइट, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हुआ, ये आपका 90 डिग्री हुआ। अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्ट एरिया क्या है। तो हम इसे नाम कर देते हैं, मान लीजिए इसका बेस बी और हाइट तो सेम रहेगी, हाइट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। अब ये हम ले लेते हैं ए बी सी एंड ये तो डी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रंट जितना भी होगा उतना ही 100% ये भी आपका लेंथ होगा, क्लियर। अब चलिए वन बाय वन इसे अलग करते हैं, थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि ये आपका ट्रायंगल हमने अलग कर दिया, इसका एरिया पहले फाइंड करेंगे। फिर ये आपका रेक्टेंगल्स जैसे दिख रहा है, सो ये आपका ए हुआ तो ये आपका एच हुआ, यहाँ भी आपका एच है। और इस ट्रायंगल को भी अलग करें तो कुछ हाइट और ये सी के फॉर्म पे आएगा, ठीक है। तो सभी में देखिए बेस और हमें साइड मिल गए, हाइट। तो चलिए इनका एरिया फाइंड करते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस क्या है बी और हाइट क्या है आपका एच। चलिए ठीक है, प्लस ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट यानी ए इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ आप बोलते हैं, वही है बेस इंटू हाइट। प्लस इसका भी अगर हम एरिया फाइंड करें तो 1/2 बेस क्या है आपका सी और हाइट आपका एच। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यही हमारा ट्रेपेजियम का एरिया होगा। कैसे, अब देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है 1/2। तो क्या हम, जैसे सपोज अगर x है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल्स में चलते हैं, ये x लिखा है, तो क्या हम x के आगे न्यूमरेटर में 2/2 लिख सकते हैं। जैसे आप इक्विलेटरल फ्रैक्शन में, जैसे सपोज यहाँ 4/3 है, इक्विलेटरल फ्रैक्शन आपको नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं, तो आप क्या करते हैं, 2/2 करते थे, 3/3 करते थे, 4/4। तो इंटू करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, ये ऐसे ही करते थे। अगर हम इसे फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म पे कर दें तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, वही चीज़ आ जाता है फिर से। तो क्या हम यहाँ पे 2/2 लिख सकते हैं आगे, भाई अभी कट करें तो वही हो जाएगा ना, a/h लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो हम इसे और क्लियरली जैसे 2/2 लिख सकते हैं, तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो क्या ये 2/2 को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2ah, देखिए हमने 2 को साइड में कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया, 1 2 ज़ा 2 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ा सा 1/2 कॉमन लेना है,
सॉरी थोड़ा सा लैंग्वेज, क्योंकि हमें तो कॉमन ही लेना है। तो यहाँ भी देखिए एच है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो क्यों ना 1/2 h कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या सेफ हुआ बी, यहाँ पे क्या सेफ हुआ आपका 2a, और यहाँ पे क्या सेफ हुआ सी, राइट। अब इसके बाद थोड़ा डायग्राम को देखते हैं। b + 2a + c, तो देखिए b यहाँ पे भी है और c है, ये b और c तो हो गए, यहाँ पे 2a है। अगर हम इसे a को अलग कर दें तो ये पूरी लाइन एक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर हम 1/2 h को स्टॉप करके b यहाँ लिखा हुआ है, चलिए c को पास में ले आते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। यहाँ 2a है, तो क्या हम 2a को a + a लिख सकते हैं? बिल्कुल भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a + a ही तो 2a होता है, तो a + a हम इसे 2a को लिख सकते हैं। अब गौर से देखिए b + c + a क्या है, b + c + a, ये पूरी लाइन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो इसे नाम दे देते हैं PQRSTU, चलिए नाम दे दिए। तो B क्या है QR, और A क्या है RS, और ST क्या है C। तो अगर हम इसे टोटल ऐड कर दें, देखिए B A और C, तो QT हो जाएगा। तो B C A को अगर हम ऐड करें तो ये आपका क्या हो गया QT, प्लस A क्या है, तो ऊपर देखिए PU है, सो PU। तो ये आपका फार्मूला रेडी हुआ। यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं, 1/2, हाइट तो हाइट ही है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है QT। QT हमने क्या बताया, ट्रेपेजियम में ये क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। तो ये दोनों पैरेलल्स लाइन है, राइट। ये दोनों क्या है, अगर आपको समझना है तो ये आपके पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के बीच यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, या पैरेलल साइड बोल सकते हैं। ये आपका फार्मूला रेडी, जिसको बोलते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब ये आप देखिए एग्जांपल फर्स्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ इंक्लोज एडजॉइनिंग। तो देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, सॉरी ट्रेपेजियम है। तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा दे रहे हैं। ये आपका बगल में यही डायग्राम है, राइट। अब देखिए ये 12 है, ये 12 हुआ, यहाँ पे क्या है 17, सो ये आपका 17 हुआ, ये आपका हाइट हुआ, ये हाइट हुआ। तो हमने आपको क्या बताया कि ट्रेपेजियम में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 12 और 17 को ऐड कर दीजिए और हाइट में इनटू कर दीजिए, यही तो एरिया कहलाया, और ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने डायग्राम में आपको बताया यहाँ पे प्रूव करके कि 1/2 हाइट आपकी अभी 10 है, 1/2 हाइट क्या है 10, और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 12 + 17। तो 12 + 17 कितना हो जाएगा 29, और इंटू 10 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 आ गया 5। अब 5 9 जा 45, 4 रिमाइंडर, और 5 2 जा 10 टू 4, 10 टू 14, 145 आपका ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ एग्जांपल सेकेंड, ये आपका डायग्राम है, इसका हमको क्या फाइंड करना है, एरिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की हुई है, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको एक ट्रिक के अकॉर्डिंग समझाते हैं, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया, ये वही डायग्राम है। अब हमने आपको अभी क्या प्रॉपर्टी बताई ट्रेपेजियम की, कि हाइट्स कंपलसरी है और पैरेललोग्राम। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का है जैसा कि आपके क्वेश्चन पे दिया हुआ है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, कुछ इस तरह का, राइट। अब आप इसे गौर से देखिए, ये आपका हुआ सम ऑफ पैरेलल साइड, राइट, लेकिन हाइट नहीं दी हुई है, थोड़ा अजीब दिख रहा होगा डायग्राम, डायग्राम आपका यही है। अब देखिए हाइट के लिए हम क्या करते थे, हम उसके स्ट्रेट पे ड्रा करते थे, उसके हेड पॉइंट से डाउन साइड एक 90 डिग्री का लाइन ड्रा करते थे। तो हमें बुक का बिल्कुल भी नकल नहीं करने की ज़रूरत है, हमें डायग्राम की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा कर देंगे। देखिए अब आप बोलेंगे सर ये भी तो स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे 90 बुक नहीं शो किया है,
तो हम एक 90 डिग्री यहाँ ड्रा करेंगे, जिससे ये आपका 90 हो जाएगा। अब ये 26 है, ये आपका क्या है 16, तो ये क्या है आपका 6, तो ये आपका हो जाएगा 6, क्योंकि ये अब रेक्टेंगल हो गया। अब ये 6 हुआ, तो 16 में 6 माइनस कर दीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा 10। क्या हो गया 10। तो अब ये ट्रायंगल को आप अलग कर दीजिए। तो ये ट्रायंगल को हम अलग करें यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल हमें किस तरह का दिख रहा है 90 डिग्री पे दिख रहा है। तो ये हुआ है आपका 10 और ये है आपका 26। तो 90 डिग्री में याद रखिए कोई भी ट्रायंगल हो उसमें पाइथागोरस आपका फार्मूला लगना तय ही है। पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारे ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी कि अगर 90 डिग्री है ट्रायंगल में, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर कर दें तो अदर 2 साइड्स के वो इक्वल होते हैं, राइट। और हमने एक साइड यहाँ पे, ठीक है, तो हमें ये साइड चाहिए, क्यों? क्योंकि इसे प्रूव करने के लिए हमें हाइट चाहिए। तो यहाँ पे आपका 26 दिया है, तो हमने अभी आपको क्या फार्मूला बताया कि पाइथागोरस ने एक थ्योरी दी है कि 90 डिग्री अगर है, ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट साइड आपका 26 है और यहाँ पे आपका बेस क्या है 10। हमें ये फाइंड करना है हाइट। तो फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडी, ये जो आपका एच है वो परपेंडी स्क्वायर है, परपेंडी बोलते हैं हाइट को। सो हाई आपका एच क्या है 26 स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है 10 स्क्वायर प्लस आपका हाई पी की जगह में आप एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 26 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए दिया ही होगा, ये 676 और 10 का स्क्वायर 100, तो माइनस करेंगे तो 576। तो d इक्वल टू क्या आ गया, जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 24, यानी हम इसे सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू क्या आ गया 24। तो h के प्लेस पे आप 24 कर दीजिए। अब सिंपल, अब आप इसको फार्मूला ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल आपका 6 और यहाँ पे कितना है 16, तो 6 + 16 कर दीजिए और हाइट क्या है आपका अभी क्या है 24। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 12 आप कैंसिल कर दीजिए और 16 6 22 × 12 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया है। तो 12 2 = 24, 2 रिमाइंडर 24 2 26, ये आपका आंसर हुआ 264। ये आपका आ गया 264, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ फार्मूला है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल 1/2 d मीन्स डायगोनल डिफरेंस ब्रैकेट h1 + h2, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला है। तो फार्मूला कैसे डिराइव हुआ हम यहीं पे समझा देते हैं। ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में एक हमने डायगोनल्स यहाँ पे बनाया। अब डायगोनल्स में हमने आपसे बताया जब तक आपके पास हाइट नहीं होगी तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेस तो आपके पास ये है, अब भाई ये आप इसे बेस मानेंगे तो इसका 90 डिग्री ड्रा करिए, या अगर आप इसे बेस मानते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री ड्रा करिए। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। अब भी जस्ट हमने आपसे बताया फर्स्ट में, क्योंकि ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री है तो एक तो पाइथागोरस लगेगा या तो फिर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए वही लगा हुआ है, इस पर अगर हम समझे तो 1/2 बेस क्या आपका d और हाइट क्या h1, और इधर से भी आप देखेंगे तो बेस आपका d और हाइट h2। तो देखिए ये दोनों लिखे हुए हैं 1/2 d h1 + 1/2 d h2 लिखा हुआ है वही चीज़ें। अब इसमें 1/2 d कॉमन हो गया, बस अंदर क्या हो गया आपका h1 + h2। आपको ज़्यादा समझ में भी आ गया होगा, क्लियर। अब यही फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, हाइट दिया है और यहाँ भी हाइट है, बेस भी है, तो सभी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है। कैसे 1/, ये आपका फार्मूला रेडी है। 1/2 d जो है वो डायगोनल्स डिफरेंस है 6.5, यहाँ पे आप 6.5 कर दीजिए और h1 + h2 यानी 3.5 को 2.5 से ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो गया और ये आपका 6.5। सो हम देख सकते हैं ये आपका 6.5 × 6 जो हम अभी बात कर रहे थे, 2 3 = 6 और 3 से आप फिर
इसे आप कट कर सकते हैं 3 और 3 का 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 1 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस जो होता है उसकी डिफरेंस पहले समझ लेते हैं। रोम्बस ये है, इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते। ठीक है, अब जब 90 डिग्री नहीं होंगे तो उनके बेस क्लियर नहीं होंगे, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डायगोनल्स। और रोम्बस की प्रॉपर्टी भी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर। यहाँ पे वो 90 डिग्री ड्रा करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, रोम्बस की। रोम्बस की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उनके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये दोनों इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर O है, ये A B C एंड D, यानी OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर ये 90 डिग्री है तो हम इसका फार्मूला अभी ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल के जैसे बना सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो चलिए बनाते हैं इसका। फार्मूला क्या है, अब देखिए ये ट्रायंगल हम अलग कर रहे हैं। कैसे, ये ट्रायंगल हमने अलग कर दिया डायगोनल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे A है, ये देखिए पॉइंट पे O है, ये कुछ इस तरह खींचा हुआ है B और D। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो 1/2 बेस क्या हो गया आपका, BD है, और हाइट क्या है, OA। अब चलिए डाउन साइड का बनाते हैं। तो डाउन साइड का कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसका भी अगर हम हाइट करें यहाँ पे, तो ये आपका BD वही पोजीशन, O यहाँ पे ही है और सिर्फ C चेंज होगा। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, बेस आपका BD और हाइट आपका OC। चलिए इसी को ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों तो ऐड ही करना है। तो 1/2 आपका ये आ गया, क्योंकि ये आपका 1/2 ऐड हुआ तो 1 हो जाएगा, या कॉमन ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको अलग अजीब दिख रहा होगा। तो चलिए बगल में ऐड कर देते हैं 1/2। देखिए 1/2 कॉमन हो गया, BD भी कॉमन हो गया। अंदर क्या शेप हुआ, OA प्लस OC हुआ ना, OA और OC ये दोनों अलग थे, तो 1/2 BD इंटू OA और OC। अब देखिए OA और OC जस्ट अभी हमने आपसे बताया कि ये सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो OA की जगह हम क्या OC हम लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, जो चाहे हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो OA के प्लेस पे या OC के प्लेस पे हम OA लिख सकते हैं। ठीक है, या OA प्लस OC दिया है तो हमें यहाँ पे OA OC को चेंज करने की जरूरत नहीं है। OA प्लस OC को हम अगर ऐड करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC। ठीक है, क्या बन जाएगा, AC। तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, AC। तो गौर से देखिए ये है क्या, 1/2 BD क्या है, एक डायगोनल्स, AC क्या है, एक दूसरा डायगोनल्स। यानी फार्मूला क्या रेडी हुआ, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये आपका फार्मूला हुआ एरिया का, राइट। यानी जिसे बोला जाता है एरिया इक्वल टू रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2। ये आपका फार्मूला रेडी। अब आते हैं एग्जाम्पल 4। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस 8 एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अब इससे ज़्यादा ईजी तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो फार्मूला है वही हमें वैल्यू दे दिया गया। तो हमें सिर्फ 1/2 8 इंटू 15 करना और हमारा आंसर। अब देखिए द एरिया ऑफ रोम्बस, वन डायगोनल्स दिया 18, अदर डायगोनल्स फाइंड करना है। तो सिंपल वाली बातें हैं कि अगर एक हम क्वेश्चन कितने बना सकते हैं, जब हम फार्मूला यहाँ पे, हमें फार्मूला क्या मालूम है, 1/2 D1 इंटू D2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। किसका है ये, एरिया ऑफ रोम्बस। तो कॉमन सी बातें हैं कि हमें एरिया फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है, या एरिया अगर गिवन हो तो D1 या D2 में से कोई एक फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। बस दो ही तो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो एरिया ऑफ रोम्बस
फाइंड करने के लिए जाए, जो आपका एग्जाम्पल 4 पे दिख रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन पे क्या कर दिया गया, सिर्फ नाम को चेंज कर दिया गया। रोम्बस दे दिया गया 360, वन डायगोनल्स दे दिया गया 18, तो आपसे अदर डायगोनल्स पूछ रहा है, तो 2 9 जा 18, D2 को स्टॉप कर दीजिए, 360/9, 9 4 जा 36, 40 आपका आंसर। सिंपल, ये आपका आ गया आंसर। अब आते हैं एरिया पॉलीगॉन। अब देखिए एक एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, तो ये आपका वर्क है और हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा भी रहे हैं। देखिए ये आपका एक एरिया है, मतलब एक फील्ड है जिसका हमें एरिया टोटल करना है, लेकिन हमें समझना है कि इसमें डायग्राम क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम आपको हमें ट्रायंगल दिख रहा है और 90 डिग्री में, तो हमने आपसे क्या फार्मूला बनाया कि 1/2 बेस इंटू हाइट। अलग डायग्राम फॉर्म पे अलग कर लिए, तो चलिए 1 बाय 1 इसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट है, इसे हम सेकंड कर लेते हैं, इसे थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ फॉर्म हो गया एंड 6। ओके, तो हमें 6 एरिया फाइंड करने हैं। तो पहले हम चलते हैं AGF में। तो AGF को अगर हम गौर से देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, जो आपका पॉलीगॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर एरिया किसका, फर्स्ट नंबर हम करते हैं एरिया AGF। तो चलिए AGF को देखते हैं। तो बेस इंटू हाइट, तो AG का क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया है, AG इक्वल टू सबसे फर्स्ट में दिया है, सबसे लास्ट पे दिया है जब क्वेश्चन आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 कर लीजिए, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस आपका 2 है और हाइट क्या हो गई 2.5, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो 2.5। ये फर्स्ट आंसर हुआ। नाउ सेकंड, चलिए सेकंड में हमने ये आपका ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम आपका देखिए आप कैसे समझेंगे कि इसमें हाइट है कौन सा बेस है। तो आपको एक ट्रिक देते हैं, देखिए ये टेढ़ा दिया हुआ है और एक स्ट्रेट दिया हुआ है, लेकिन ये आपका हाइट में, हमने आपको हाइट की डिफिनेशन भी बताई, ये एकदम देखिए स्ट्रेट है। तो इसका मीन्स हुआ कि ये दोनों पैरेलल हुए और ये उसकी हुई हाइट। तो हम इस डायग्राम को अगर बना के आपको दिखाएं तो कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये स्ट्रेट है और ये खींचा हुआ है। तो देखिए जो स्ट्रेट है वो आपका ये है, ये वाला हिस्सा, और जो टेढ़ा है वो ये है। तो आपको ट्रेपेजियम दिखने लग गया। और ये जो आपका स्ट्रेट है 2.5 और 3, ये आपका फ्रंट हो गया 2.3। और हाइट कितनी है, तो हाइट हमारे पास क्या है, ये हो गया GI। तो GI इसकी क्या हो गई हाइट। मान लीजिए हमने G और I यहाँ पे कर दिया, क्यों, क्योंकि हाइट में यहाँ पे सिंबल 90 डिग्री शो है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री शो है इसलिए। सो फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में हो जाएगा 3 + 2.5 इंटू हाइट आपका GI। अब GI हमारे पास नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए फिर से लॉजिक में आते हैं। A से D तक का आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, A से D तक। अब थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं, हमें चाहिए G से I तक, राइट। अब A से I तक का भी डिस्टेंस दिया हुआ है बुक में, A से I तक का डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर। क्लियर। सो A से I तक का, तो चलिए ये डायग्राम को हम अलग करते हैं समझाने के लिए। A से I तक का डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर। अब बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन पे देख लीजिएगा आप। और A से G तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए, G से I हमें चाहिए, तो G से I के लिए अब तो समझ में आ गया होगा। ये मान लीजिए एक स्टिक है, छड़ी है। अब छड़ी कितने सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर का। अब मान लीजिए इस छड़ी में आगे साइड कांटे हैं, तो आप इसे तोड़ के फेंक दिए, तो कितने सेंटीमीटर आपने तोड़ के फेंक दिए, 2 सेंटीमीटर। तो बचा कितना सेंटीमीटर आपका स्टिक, 4 सेंटीमीटर। तो यही तो है आपका GI। तो GI के लिए आप चाहें तो जो अभी हमने स्टिक के थ्रू पे बताया वो लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AI माइनस AG, AI माइनस AG, और आप यहाँ पे वैल्यू शो कर सकते हैं। तो आपका ये आ गया 4 सेंटीमीटर। चलिए ये भी हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 1 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ट्रेपेजियम भी समझ में आ गया। अब ये आपका ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है। तो जैसे हमने आपको फर्स्ट पे बताया कि 90 डिग्री कैसे शो करना है, वैसे ही आपको इसे भी करना है, थर्ड नंबर। एंड जब डाउन साइड आएंगे तो ये भी आपका 30 है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं इसमें वैल्यू। तो हाइट तो आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर,
बेस, तो बेस आपका क्या है, आईडी, क्या है, आईडी। अब आप ही बताइए जनरली ए से जी तक की वैल्यू, अब फिर से समझते हैं, आईडी हमको निकालना है। ये लाइन है ए से डी तक, आई आपका बगल पे ही है, चलिए वैल्यू आपको बता देते हैं, आई से डी बगल में ही आई है, ठीक है, आई से डी। अब आई से ए, तो ए से आई तक का डिस्टेंस अभी हमने आपको बताया कितना, 6 सेंटीमीटर। तो भाई हम 6 लिख सकते हैं ए से आई तक का। और ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है, ये देखिए लाइन खींची हुई है 9 सेंटीमीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आई डी कितना होगा, 9 में से 6 माइनस कर दीजिए और ले जाइए वैल्यू, क्लियर। तो ये कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये बेस, ये भी आपका क्लियर। अब डाउन साइड आते हैं तो ए जे चाहिए हमें, तो ए यहाँ पे देखिए आई से डी तक की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, राइट। अब आई से जे क्या क्वेश्चन पे दिया है, तो देख रहे हैं हम ए से जे तक की वैल्यू, हाँ ए से जे तक की वैल्यू दी हुई है, ए से जे तक की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है क्वेश्चन पे। तो ए से जे तक की वैल्यू जब 7 है तो थोड़ा देख ले, फिर से समझते हैं, ए जे और लास्ट में डी, राइट। बाकी को नाम मत लिखें, ए से डी आपका 9 है और ए से जे तक कितना है, 7। तो अब आप ही समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा, 9 - 7 मतलब 2। तो जे से डी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका जे से डी तक का आपका 2 हुआ बेस, राइट। तो ये भी आपका ट्रायंगल क्लियर हो गया। अब ये आपका क्या हो गया, ट्रेपेजियम, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका ट्रायंगल। तो ट्रेपेजियम की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वैल्यू हैं, देखिए हमने आपका फर्स्ट 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2.5, ये आपका 2.5, सेकेंड 11, तो सेकेंड नंबर आप, ये है आपका सेकेंड नंबर, तो 2.5 में 3 ऐड करेंगे तो 5.5, ये आपका 5.5, और ए आई से ये माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 6 - 2 4, तो 2 2 ज़ा 4, क्लियर। ये आपका हो गया 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 5.5 इंटू ये, ठीक है। तो ये आ गया आपका 11/2। 11/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका अपॉन भी है। अब इसके बाद आप सभी वैल्यूओं को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेंथ इंपॉर्टेंट था, हमने आपको समझा दिया। एग्जाम्पल 7 देखते हैं। एग्जाम्पल 7 और 8 को हम आपको सॉल्व करके पेज के थ्रू पे देंगे। सो यहाँ तक आपका बेसिकली इजी क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसे सॉल्व कर दिया। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दे देंगे। सो वेट फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।